Preliminary expenses, one more topic which is less discussed and less known. मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय के बारे में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है और इसका अकाउंटिंग किस तरह से हमें करना है। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? Expenses incurred before incorporation of a company. Please remember, these are the expenses which are incurred before the company comes into existence. कंपनी अस्तित्व में आने के पहले ही ये खर्चा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कंपनी अस्तित्व में आने के पहले ही कैसे खर्चा हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये हो कैसे सकता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये जो कंसेप्ट है, जो शब्द है, इसका संबंध कंपनी से है। कंपनी मींस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। बाकी केस में ये हो सकता है लेकिन उसका कोई खास रिलेवेंस नहीं होता है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन के केस में, बाकी मतलब प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इनके केस में ये हो सकता है लेकिन इसका अमाउंट बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है। कंपनी के केस में अमाउंट अच्छा खासा हो सकता है, इसलिए कंपनी के केस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस महत्वपूर्ण होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि कंपनी फॉर्म करने के पहले कौन कौन सा खर्चा हो सकता है। एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड बिफोर इवन कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अब इसमें खर्चे कौन कौन से होते हैं? एक होता है रजिस्ट्रेशन चार्ज। जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। अब ये फीस जब तक हम देंगे नहीं तब तक कंपनी फॉर्म होगी नहीं, और कंपनी फॉर्म होने के पहले ही ये खर्चा हमें करना है। दूसरा, स्टैम्प ड्यूटी। आप एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट के साथ में आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है, तो स्टैम्प ड्यूटी भी एक खर्चा है जो कि कंपनी फॉर्मेशन के पहले ही होता है। तीसरा, कंसल्टेंट की फी। किसी कंसल्टेंट को आपने हायर किया है तो कंसल्टेंट की फीस आपको देना है, पहले ही देना है, कंपनी फॉर्मेशन के पहले। हाउ टू फॉर्म अ कंपनी आपको पता होगा ऐसा जरूरी नहीं है, और आप ये खुद करेंगे ये भी बहुत कम संभावना है इसकी। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आप जिस भी सिटी में है वहां से आप जहां पे रजिस्टर ऑफ कंपनीज का ऑफिस है, हो सकता है वहां पे आप जाए, बात करें, मिले, तो वहां तक जाने का ट्रेन का, फ्लाइट का टिकट, होटल का खर्चा, ये सारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा खर्चा आप कंपनी फॉर्म करने के लिए कर रहे हैं और कंपनी फॉर्म करने के पहले कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और लीगल फीस और चार्जेस भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स बताए ये ब्रॉडली सारी चीज़ों को कवर करते हैं। एक है रजिस्ट्रेशन चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी, कंसल्टेंट की फी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या फिर और कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अदर चार्जेस। सो दीज आर द एक्सपेंसेस दैट आर नॉर्मली इनकर्ड टू फॉर्म अ कंपनी एंड दैट इज बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि ये एक्सपेंसेस जो है, अब हम अकाउंटिंग की भाषा में बात करेंगे, वेदर वी कॉल इट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यहां पे एक सवाल है। ये खर्चा, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मैंने किया, कंसल्टेंट की फीस दिया, स्टैम्प ड्यूटी भरा, रजिस्ट्रेशन फीस भरा, तो ये हमारी अकाउंटिंग की भाषा में ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर ये। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हम इसे कहेंगे और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। So the complete expenditure will not be recorded in profit and loss account in year 1 itself. It will be deferred to next years. कुछ लोग इसे deferred revenue expenditure भी कहते हैं, लेकिन हम अगर दो ही एक्सपेंसेस की बात करेंगे, या तो कैपिटल या तो रेवेन्यू, तो ये कैपिटल है। Where it is shown, ये दिखता कहां पे है?
अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखेगा तो कहां पे दिखेगा? हमारे पास कोई भी खर्चा दिखाने के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन दिखाने के लिए दो जगह होती है अकाउंटिंग में. वी प्रिपेयर टू रिपोर्ट्स इन अकाउंटिंग, वन इज बैलेंस शीट एंड अदर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो वेयर इट इज शोन, ये दिखता कहां पे और दिखाया कहां जाता है? So please remember, it is displayed, it is shown in balance sheet and not in profit and loss account. तो ये बैलेंस शीट पे दिखेगा. बैलेंस शीट में ये कहां पे दिखेगा, ये दूसरा सवाल है. बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है, एक होती है लायबिलिटी, एक होती है एसेट. सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर शोन इन बैलेंस शीट एंड दैट टू ऑन एसेट साइड. अब लेजर ग्रुप इसका कौन सा होता है? लेजर और ग्रुप कौन सा होता है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली यहां पे सारी चीजें बताता हूं. मेरे जितने भी इसके पहले के वीडियोस है वो आप जरूर देखिए. आपने देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि हमारे सारे वीडियोस में जो भी बातें होती है बिल्कुल सीधे पिन पॉइंटेड सॉल्यूशन हम देते हैं. कोई इधर उधर की बातें हम करते नहीं हैं, सीधा सॉल्यूशन, पिन पॉइंटेड सॉल्यूशन. सो व्हाट इज द लेजर नेम एंड व्हाट इज द ग्रुप इन टैली? यहां पे मैं टैली की बात कर रहा हूं, ये बाकी सॉफ्टवेयर में भी अगर आप देखेंगे तो सिमिलर ही रहने वाला है बेसिकली. सो लेजर नेम विल बी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. आपको लेजर का जो नाम देना है वो नाम देना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. और इसका ग्रुप कौन सा रहेगा टैली में? यहां पे अकाउंटेंट को थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है सोचने में, क्योंकि इस तरह के ट्रांजैक्शंस जो है ये बार बार लगातार हमें देखने को नहीं मिलते हैं. किसी भी कंपनी के जीवन काल में, पूरे जीवन काल में वंस इन लाइफ टाइम ये खर्चा होता है, क्योंकि कंपनी फॉर्म एक ही बार होगी और एक बार कंपनी फॉर्म हो गई तो दूसरे बार फिर से फॉर्म नहीं होने वाली है. तो किसी भी कंपनी के जीवन काल में, लाइफ टाइम में ये खर्चा एक ही बार आएगा. तो ये खर्चे का अकाउंटिंग किस तरह से किया जाता है, ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे अकाउंटेंट्स और बिजनेस ओनर भी ये समझ नहीं पाते हैं. सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये लेजर का नाम रहेगा और इसका जो ग्रुप है, ग्रुप का नाम रहेगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट. ये टैली में ही एक ग्रुप है अंडर एसेट. प्लीज रिमेंबर, इट इज अ पार्ट ऑफ एसेट. यहां पे आप ग्रुप का नाम अगर देखेंगे तो यहां पे दोनों शब्द लिखे हैं, एक्सपेंसेस और एसेट. सो इट इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिखा है एसेट. सो फ्रेंड्स, दिस विल बी द ग्रुप ऑफ दिस लेजर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लेजर का एक ग्रुप रहेगा. और ये आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में सबसे नीचे, एसेट साइड में सबसे नीचे आपको ये डिस्प्ले होने वाला है. मित्रों, आज का ये सेशन खत्म करने के पहले मैं आपको बता दूं, हम अकाउंटिंग फ्रेंड नाम से एक लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, जिसके अभी तक हमने 110 सेशंस लिए हैं. ये सारे के सारे लाइव सेशंस होते हैं. आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं. मेरे साथ इसमें और बहुत सारी फैकल्टीज है और ये सारी फैकल्टीज हमारे सारे मेंबर्स को अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ाते हैं. सारा एक्सपर्ट नॉलेज होता है. तो आप इन सेशन में ज़रूर आ सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ये उसका लिंक है, यहाँ पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है. आप वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और सेशंस अटेंड कीजिए. सेशंस में टॉपिक कौन से होते हैं? सारे सेशंस जो है आइदर इट इज़ रिलेटेड टू अकाउंटिंग प्रोफेशन और बिजनेस. तो बिजनेस ओनर्स, अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे मेंबर्स हैं. ये सारे लोग हमारे सेशंस को अटेंड करते हैं, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक डिस्कस करते हैं, जैसे कि टैली हो गया, एक्सेल है, अकाउंटिंग है, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद फंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, ऐसे कई सारे टॉपिक हम इसमें डिस्कस करते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रजिस्टर क्विकली and join the next session. Friends, this was part number 1 for preliminary expenses concept and accounting. We will meet once again in part 2. पार्ट 2 में हम फिर से मिलेंगे और इसके बाद की कहानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की समझेंगे. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए. इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो. और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो औरों के भी काम में आ सकता है तो इसे जरूर आप शेयर कीजिए. Thank you very much. Have a nice day. All the best.